क्या हमास इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका की हेजेमनी को एक सेटबैक पहुंचा है? एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास पब्लिक डिप्लोमेसी का। वो पब्लिक डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है और वो पब्लिक डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से अमेरिका की हेजेमनी के साथ कनेक्टेड है, इन सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारी आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट सनान हसन और आप देख रहे हैं मिनट मिरर। पहले देख लेते हैं कि पब्लिक डिप्लोमेसी होती क्या है। एक नेशन जो होती है वो दूसरी नेशन की पॉपुलेशन के ओपिनियन को शेप करती है, इसको कहते हैं पब्लिक डिप्लोमेसी। और उसका ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल होता है। इसको मैं थोड़ा सा मजीद एक्सप्लेन करता हूं कि जैसे अमेरिका है वो खुद को एक सॉर्ट ऑफ एक मैसेज देता है कि वो डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला लीडर है, ठीक है, वो रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने वाला लीडर है, वो ह्यूमन राइट्स की रिस्पेक्ट करने वाला लीडर है। सो इससे क्या होता है, पूरी दुनिया को एक मैसेज जाता है जिसके तहत वो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है या फिर जो दूसरी कंट्रीज की पॉपुलेशन है उनका एक ओपिनियन बनता है कि अमेरिका जो है पीस को प्रमोट करने वाली नेशन है। पब्लिक डिप्लोमेसी का जो कॉन्सेप्ट है ये फर्स्ट टाइम अमेरिका ने ही यूज किया था ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जब कोल्ड वॉर चल रही होती है, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ यूएसए था, तब अमेरिका ने पब्लिक डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट यूज किया। पब्लिक डिप्लोमेसी जाहिर है एक टूल है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है? इसको इंप्लीमेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर क्या होती है कि आप इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के थ्रू, एजुकेशनल प्रोग्राम्स के थ्रू अपने इस आइडिया को प्रमोट करते हो ताकि आप दूसरी कंट्री के जो पॉपुलेशन है उनके ओपिनियन को शेप कर सको। और ये सक्सेसफुली करता रहा अमेरिका ड्यूरिंग कोल्ड वॉर। जाहिर है एक आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट था ना, तो अमेरिका ने उस टाइम अपने एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए, इकोनॉमिक प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराए, जिसके तहत डिफरेंट रियासतों को इकोनॉमिक एड दी जाती थी। ये सॉर्ट ऑफ टूल क्या था? ये सॉफ्ट पावर के थ्रू अमेरिका कर रहा था। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जब कोल्ड वॉर एंड होती है, कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर होता है, तब हमें पब्लिक डिप्लोमेसी का कॉन्सेप्ट खत्म होता हुआ नजर आता है। इसको जो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो अमेरिकन वर्ल्ड में दी जाती थी, लेकिन अमेरिकन ने खुद ही इसको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन फिर वॉर ऑन टेरर होती है और वॉर ऑन टेरर के बाद दोबारा अमेरिका जो है ना अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। अब होता क्या, आपको क्या जरूरत होती है कि आप किसी दूसरी नेशन की पॉपुलेशन के ओपिनियन को शेप करो? जरूरत सिर्फ इतनी सी होती है, क्योंकि ये जो पब्लिक डिप्लोमेसी होती है ये आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ा रही होती है, इन शॉर्ट आपकी पावर को बढ़ा रही होती है। अमेरिका ने जो सारे प्रोग्राम्स दिए वो कहता है कि अमेरिका ने, हम देखते हैं कि 90s में इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट आया, डेमोक्रेटिक इनलार्जमेंट का कॉन्सेप्ट, जिसके तहत जो है ना डेमोक्रेसी प्रमोट करता था अमेरिका। तो इन सारी चीज़ों को प्रमोट करने का ऑब्जेक्टिव क्या था? आपका जो इन्फ्लुएंस है दुनिया के ऊपर, ठीक है, वो बढ़ रहा होता है, आपकी जो पावर है दुनिया के ऊपर वो बढ़ रही होती है। और आजकल जाहिर है कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट तो खत्म हो चुका है ना पावर का। पहले तो ये होता था कि एक रियासत दूसरी रियासत के ऊपर कंप्लीटली कन्फिस्केट करती थी, उसकी टेरिटरी को कैप्चर करती थी और फिर उसको लीड करती थी। लेकिन हाँ, आजकल हम क्या देखते हैं, जिसको आप न्यो कॉलोनियलिज्म भी कहते हो, कि आप पब्लिक ओपिनियन को शेप करते हो और फिर उससे आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है। लेकिन सवाल यह है कि जब से हमने देखा कि हमास इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, तब से दुनिया अमेरिका को क्या कंसिडर कर रही है? दुनिया अमेरिका को एज अ पीस मेकर कंसिडर नहीं कर रही। दुनिया अमेरिका को डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला लीडर जो है ना नहीं कंसिडर कर रही। दुनिया अमेरिका को जो है ना एक सॉर्ट ऑफ एग्रेसिव स्टेट कंसिडर कर रही है। दुनिया अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रही है इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड प्रोवाइड करने के ऊपर, जो कि वो इजराइल को कर रहा है। तो तब से, उसके अलावा जो यूएनओ में जो अमेरिका ने किया, यूनाइटेड नेशन में 2 रेजोल्यूशंस पेश की गई, तो उन दोनों रेजोल्यूशंस को जब अमेरिका ने वीटो किया तो ये मैसेज नहीं जा रहा। और उसके अलावा जो है ना हम ये कह सकते हैं कि जोसेफ एस नाय ने एक अपनी बुक लिखी थी, ठीक है, उसमें उसने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर आपने सॉफ्ट पावर प्रमोट करनी है तो आप 3 वेज में कर सकते हो। एक तो आप अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हो, दूसरा आप अपनी पॉलिटिकल वैल्यूज को प्रमोट कर सकते हो, तीसरा आप अपनी फॉरेन पॉलिसी के थ्रू कर सकते हो। और ये तीनों चीजें अगर हम देखें तो अमेरिका ने बड़ी सक्सेसफुली जो है ना इन तीनों चीजों को इंप्लीमेंट किया पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन आजकल ये इन तीनों चीजों के खिलाफ सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आ रही है। अमेरिका की कल्चरल वैल्यूज के खिलाफ रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, उनको वेस्टर्न वर्ल्ड को कहा जा रहा है कि आपके तो डबल स्टैंडर्ड्स हैं। एक तरफ पैलेस्टाइन इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके ऊपर अगर हमास के ऊपर जो है ना सॉर्ट ऑफ इजराइल ने अटैक किया तो वो ओके है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हो कि यूक्रेन के ऊपर अगर रशिया ने अटैक किया तो फिर आप कहते हो कि एक सॉवरन नेशन के ऊपर अटैक हो गया। वहां से आपके सामने एक सॉर्ट ऑफ डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के। तो एक तो वो जो कल्चरल वैल्यूज हैं अमेरिका की, उसको अब रेजिस्ट कर रहे हैं लोग, और उसके अलावा जो पॉलिटिकल वैल्यूज हैं, यानी कि जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है जो इजराइल कर रहा है।
जिस तरीके से वो एक मैसेकर कर रहा है लोगों का, 5000 चिल्ड्रन को उसने मार दिया है, टोटल जो है कैजुअलिटीज़ हैं वो 12,000 प्लस हो चुकी हैं। तो ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है। जिस तरीके से रेफ्यूजी क्राइसिस हमारे सामने आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रही है पैलेस्टाइन इजराइल में, तो ये तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं है। तो इट मीन्स कि जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ उसने प्रमोट की थी थ्रू आउट लास्ट, अगर हम 50, 60, 70 ईयर्स की बात करें तो वो भी सारी डिक्लाइन होती हुई नजर आ रही हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो उसकी फॉरेन पॉलिसी की भी कोई एज सच जो है ना इतनी क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ वो इजराइल के साथ खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ वो अरब वर्ल्ड को परस्यू करने की कोशिश कर रहा है। तो इन तीनों वेज में ये जो मैंने 3 क्राइटेरियाज बताए, इसका एक डिक्लाइन स्टार्ट हो रहा है। सो ये सॉर्ट ऑफ क्या है कि पब्लिक डिप्लोमेसी है। आजकल जो अरब वर्ल्ड है या फिर साउथ एशिया में जो नेशंस हैं, अफ्रीका में जो नेशंस हैं, वो अमेरिका को जो है ना उस तरीके से कंसिडर नहीं करती जिस तरीके से जब वो तब कंसिडर किया करती थी जब 9/11 होता है। जब अमेरिका जो है ना इतने स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स और इकोनॉमिक एड दिया करता था और रियासतें उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती थी, तब अमेरिका की जो पब्लिक डिप्लोमेसी थी दैट वाज सक्सेसफुल एंड दैट वाज द रीजन कि हमने वी हैव विटनेस्ड द यूनिपोलर मूवमेंट अंटिल 2014-15। तो तब तक हमने देखा कि अमेरिका लीड करता रहा क्योंकि उसकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी थी वो सक्सेसफुली अमेरिका के इन्फ्लुएंस को बढ़ाती रही और अमेरिका की पावर को बढ़ाती रही। तो वहां से हमें दिखा कि अमेरिका इज अ सोल सुपर पावर। लेकिन आजकल जो उसके डबल स्टैंडर्ड्स हैं, पर्टिकुलरली अमेरिकाज बिहेवियर इन यूनाइटेड नेशन, फर्दरमोर अमेरिकाज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड टू इजराइल, तो वहां से एक चीज वाज़ेह हो रही है कि अब अमेरिका की सॉर्ट ऑफ जो पब्लिक डिप्लोमेसी, क्योंकि पब्लिक रेजिस्ट कर रही है इस चीज को, जो दूसरी कंट्रीज की पब्लिक है, अरब वर्ल्ड की पब्लिक है, साउथ एशिया की पब्लिक है, अफ्रीका की पब्लिक है,